कारगिल में पाकिस्तान के मंसूबों को नेस्तनाबूद किए 20 साल हो गए, लेकिन जिन लोगों ने वो खतरनाक जंग लड़ी और पाकिस्तान को मुंह के बल गिराते देखा, उनके जहन में कारगिल जंग की यादें आज भी ताजा है। कारगिल में पाकिस्तान ने सबसे बड़ी साजिश बटालिक की पहाड़ियों पर रची थी, जहां ना तो सेना की नजर थी और ना ही खुफिया एजेंसियों की। 20 साल पहले हुई थी दुनिया की सबसे मुश्किल जंग। कारगिल में बोफोर्स ने उड़ाए थे पाकिस्तानी फौज के परखच्चे। कारगिल के बटालिक में हुआ था मुशर्रफ के मंसूबों का बंटा था। कारगिल की लड़ाई वो पहली लड़ाई थी जिसमें पूरे देश के लोगों ने टेलीविज़न के ज़रिए इस पूरी लड़ाई को देखा, क्योंकि अमूमन सब जगह तक जो है कैमरे पहुंचे थे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे टेलीविज़न कैमरे नहीं पहुंचे थे। वो जगह है बटालिक। बटालिक में पाकिस्तानी घुसपैठिए LOC पार करके 13 किलोमीटर अंदर तक आ घुसे थे और उनका मकसद था बटालिक गांव पर कब्जा करके सियाचिन में अपना दबाव बनाना। 1999 की कारगिल जंग की शुरुआत द्रास सेक्टर के बटालिक इलाके से हुई थी, जहां पाकिस्तानी फौज घुसपैठियों के भेष में चोरी छिपे घुस आई थी। सर्दियों में लाइन ऑफ कंट्रोल के कारगिल इलाके से उन दिनों सैनिकों को वापस बुला लिया जाता था। पाकिस्तानी फौज ने उसी का फायदा उठाया था, लेकिन एक चरवाहे की समझदारी ने जनरल परवेज मुशर्रफ के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। ताशी नामग्याल को आज भी याद है वो दिन जब अपने याक को ढूंढते हुए उनकी नजर पाकिस्तान के सैनिकों पर पड़ी थी। मेरा एक याक गुम हुआ था, मैं याक को ढूंढने गया था गरखुन नाले में। ये तो यलदौर नाला हो गया, गरखुन नाले उस रिस्क के पीछे है। तो हम वहाँ गया तो बरारू में गया, तो वहाँ से मैंने बिनोकुलर से याक को देखा तो कोई अजीब सा आदमी नज़र आया मुझे। 6 बंदे, कोई बर्फ़ भर रहा था, पत्थर ढूंढ रहा था। तो लगभग मैं वहाँ 10 मिनट वहाँ रुक के देखा तो कोई ना हमारे नीचे से गया हुआ पैर का निशाना नहीं था, तो कुछ में शक पड़ा। तो वहाँ जाके हवलदार बलविंदर सिंह को मैंने रिपोर्ट दिया, साहब जी मैं तो याक को ढूंढने के गया था। तो वहाँ कुछ कारगिल में एक के बाद एक कई इलाकों में खुली जंग छिड़ चुका कि पाकिस्तान अपने प्लान के मुताबिक कारगिल में अपनी फौज की मौजूदगी से पल्ला झाड़ने में जुटा था। वो अपनी फौज को घुसपैठिया बताता रहा, लेकिन भारतीय सेना को जल्द ही पाकिस्तान की पूरी साजिश समझ में आ चुकी थी। बटालिक सेक्टर की अहमियत ये थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और डीपेस्ट इंट्रूजन बटालिक में हुई थी, और पाकिस्तान का गोल था कि बटालिक को कैप्चर करके उसके बाद चोर बटला, सब सेक्टर हनीफ और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, जो मुशर्रफ का अल्टीमेट सपना था। दुश्मन को पहाड़ियों की ऊंचाई पर होने का फायदा मिल रहा था। पॉइंट 4875 जो था, ये मशको वैली का सामरिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था, बहुत ही डोमिनेटिंग फीचर था, जो कि नेशनल हाईवे 1 अल्फा का तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर इलाके को डोमिनेट करता था। इसके ऊपर एक RTOP उनका बैठा हुआ था, जो कि डायरेक्ट आर्टिलरी की फायर को डायरेक्ट कर रहा था पूरे, और हमारे पूरे कन्वॉय मूवमेंट के ऊपर बाधा डाल रहा था। और इसका इम्पोर्टेंस जो था वो दुश्मन भी जानता था, इसलिए वो इसको बहुत ही मजबूती से इसने पकड़ा हुआ था। जब हमने पूरा ब्रिगेड अटैक इसके ऊपर किया 79 ब्रिगेड ने, तो इस पूरे हमले में 63 पाकिस्तानी की डेड बॉडीज़ हमको पाई गई वहाँ पर। तो इससे आप समझ सकते हैं, और तकरीबन 70 वेपन हमने वहाँ पे कैप्चर किए कि कितनी मजबूती से इसने पकड़ा हुआ है। भारतीय सेना ने तोपों से आग बरसानी शुरू कर दी। खास तौर पे अगर हम लोग बात करें, पूरी आर्टिलरी ने इस पूरी लड़ाई के दौरान तकरीबन 2 से 2.5 लाख गोले दागे थे, और जिनमें बफोर्स, इकलौते बफोर्स ने 70 से 80 हज़ार गोले दाग कर पाकिस्तानियों को वहाँ ऊपर जो है जहाँ वो छुपे बैठे थे वहाँ से खदेड़ने का काम किया था। कारगिल की जंग में बोफोर्स तोपों का पहली बार इस्तेमाल दोलो लिंक पर ही हुआ था। यहाँ पहाड़ियों पर घात लगाकर बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर बोफोर्स ने कहर बरपा दिया था। पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने के लिए काफ़ी कारगर इस्तेमाल आर्टिलरी गन्स का किया गया, जिसमें बोफोर्स 105 mm फील्ड गन्स, लाइट गन्स और साथ ही साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। ये सभी गन्स काफ़ी इफ़ेक्टिव इस्तेमाल में आई। स्पेशली टाइगर हिल पे हमले के दौरान तकरीबन 1200 राउंड्स की डिलीवरी हुई, जिसके चलते दुश्मन काफ़ी बड़ी तादाद में क्षति पहुंची। कारगिल की जंग में दुनिया ने पहली बार इतनी ऊंचाई पर भारतीय तोपों की ताकत और सेना के जाबाजों का दमखम देखा था। पाकिस्तान न सिर्फ बुरी तरह हारा
बल्कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचा था। कि उस टाइम में पाकिस्तान का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं और हमारा उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मिलाप नहीं है। तो अब उनको क्या बताइए, हमें तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है और हमें मालूम भी नहीं उधर क्या हो रहा है आपकी तरफ, क्योंकि हम इन्वॉल्व नहीं हैं उसमें। तो ये स्टैंड था। पर बाद में जब वॉर ख़त्म हो गई और हम खासा में मिले तो मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था कि आप तो थ्रू आउट ये कहते रहे कि ये हमारे आदमी नहीं है, तो हम आप इनका विड्रॉल कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो वो बड़े शर्मिंदा हुए सुनकर और क्या जवाब दे रहा था, चुप हो गए। करगिल युद्ध भारत के लिए सबक भी था कि अगर पड़ोस में पाकिस्तान जैसा दुश्मन है तो फिर 24 घंटे चौकन्ना रहना जरूरी है। When I think of challenges before us during the war, the first challenge that comes to my mind is our failure of surveillance. There is no doubt that over that distance of 160 kilometers, we failed to detect the infiltration that had taken place at various places for a number of days, over in fact 1.5-2 months almost. भारतीय सेना ने खुफिया तंत्र की नाकामी को अपने खून से दुरुस्त किया। भारतीय सेना के जवानों ने करगिल में जो पराक्रम दिखाया वो शौर्य गाथा बनकर आज भी पूरे देश में गूंज रही है। पाकिस्तान की फौज बटालिक इलाके में मोर्चा खोलकर लद्दाख और सियाचिन का भारत से संपर्क काट देना चाहती थी, लेकिन पाकिस्तान की चाल भारतीय सेना की लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट ने नाकाम कर दी। पाकिस्तान ने जिस चोर बाटला में चोरी छिपे कब्जा किया था, उसी जगह लद्दाख स्काउट्स ने पाकिस्तान की सेना की कब्र बना दी। 30 मई 1999 की रात एक संदेश आया। अल्फा 2 फॉर अल्फा 1। दहशतगर्दी का लिबास पहनकर दुश्मन ने घेर लिया था। मौत सामने थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। शौर्य की वो अद्भुत गाथा 20 साल बाद भी जिंदा है। गर्मी के उन दिनों कुदरत खूबसूरत कारीगरी कर रही थी। सफेद बर्फीली चोटियों से कांच सा पानी रिस रहा था। इतनी अद्भुत और कुदरती खूबसूरती से भरी बर्फीली वादी में एक बारूदी साजिश अंजाम दी जा रही थी। एक ऐसी साजिश जिसने भारत को युद्ध में झोंका, और जब जंग हुई तो जबरदस्त बारूद बरसा। ऐसी जंग जिसकी कहानियां, जिसकी निशानियां, जिसके योद्धा, जिसके हथियार, जिसका हर किरदार यादगार बना। करगिल की उस जंग के योद्धाओं की वीर गाथाएं दुनिया ने जानी। अपने लहू से मां भारती की रक्षा करने वाले सपूतों के पराक्रम को सारे जमाने ने देखा, लेकिन करगिल युद्ध के कुछ गुमनाम नायकों का अफसाना अब भी अनसुना है। इन्हें कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि सर्द चोटियों पर फर्ज निभाने वाले ये सूरमा नाम से ज्यादा काम के लिए मशहूर है। ये हैं लद्दाख स्काउट। हमारा पहला पड़ाव है लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर, जो कि महज लेह से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन अगर हम लोग बात करें लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर की, यहाँ पे ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है, ऐसे जवानों को तैयार किया जाता है जो कि न सिर्फ सियाचिन में अपनी ड्यूटी निभाते हैं और पहाड़ों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जो है इनकी उपयोगिता देखते बनती है। अगर हम लोग करगिल की लड़ाई की बात करें तो एक ऐसी लड़ाई में जिसमें कि लगातार प्लानिंग फेल हो रही थी, लेकिन लद्दाख स्काउट की एक अनप्लान्ड जो ऑपरेशन चोर बाटला में हुआ था, वो इस पूरी लड़ाई का पहला सक्सेस था। लद्दाख रेजिमेंट में न्यूज 18 इंडिया की टीम के कदम पड़े तो जवान अपनी ड्रिल में मशगूल थे। लोक संगीत की धुन पर सधे कदमों से ताल मिलाते लद्दाख स्काउट कमाल की जुगलबंदी दिखा रहे थे। हमने उनसे मुलाकात की जो कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे। ये हैं कर्नल सोनम वांगचुक, जो महावीर चक्र विजेता हैं। कर्नल सोनम वांगचुक की वीरता की कहानी हर लद्दाख स्काउट की जुबान पर रहती है। मई 1999 में
पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक चोरी छिपे करगिल में घुस आए थे। करगिल के 168 किलोमीटर के इलाके में कई महत्वपूर्ण चोटियों में चोरों की तरह छिपे पाकिस्तानी सैनिकों की भनक जब सेना को लगी तो सबसे पहले लद्दाख स्काउट ने मोर्चा संभाला। कर्नल सोनम की अगुवाई वाली टीम को सबसे पहले चोर बाटला को महफूज रखने की चुनौती दी गई थी, क्योंकि चोर बाटला करगिल की लड़ाई में सबसे अहम रास्ता था। तो 102 ब्रिगेड है, सियाचिन ब्रिगेड बोलते हैं जिसको, आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। वो एज इट इज़ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन रूट है और वहाँ से जितने भी पाकिस्तानियों को वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी आसानी थी। वहाँ से आके फिर इन्फिल्ट्रेट करना बजाय कि ग्लेशियर से चढ़ के आना, उस साइड से बहुत डिफ़िकल्ट होता उनके लिए। तो ये आसान रास्ता था, एक आसान मर्ब उनके लिए तरीका था कि एक लार्ज फोर्स वहाँ से भेजे और उसके बाद जो सियाचिन ब्रिगेड है वहाँ पे वो ऑपरेशंस जो कर रहे हैं उनमें दखल अंदाजी करें या इंटरफेयर करें। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट था चोर बाटला। लद्दाख स्काउट में असम राइफल से डेपुटेशन पर आए सोनम वांगचुक को पहली बार चोर बाटला के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन ऑपरेशन है क्या ये नहीं बताया गया। इसके 10 दिन बाद यानी 28 मई को सोनम वांगचुक को कंपनी के साथ चोर बाटला जाने का आदेश मिला। मिशन था चोर बाटला से किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी सेना को दूर रखना। अपनी कंपनी को काम समझाकर सोनम वांगचुक कैंप में लौटे ही थे कि उन्हें जवानों ने बुरी खबर दी। चोर बाटला में तैनात लद्दाख स्काउट्स का पहला हमला हो गया था। 30 मई को हम लोग को पता चला कि उनके ऊपर फायरिंग हो रही है। उस टाइम रेडियो सेट जो है काम कर रहा था। जैसे आपने बोला कई बार कंडीशंस ऐसे होते हैं, आपका बैटरी जो है बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है या फिर मतलब दुश्मन के फायर की वजह से उस रेडियो सेट को नुकसान पहुंच सकता। तो उस टाइम जो है वो महफूज था रेडियो सेट, इससे कम्युनिकेशन हो पाया और उन्होंने बताया कि हम लोगों को दुश्मन ने बिल्कुल ही घेर लिया है और थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको नीचे की तरफ। जब दोनों सेनाओं का सामना हुआ तो देखते ही देखते लद्दाख स्काउट ने पाकिस्तानी सैनिकों के होश उड़ा दिए। 1 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों की छाती पर लद्दाख स्काउट्स ने गोलियां पैबस्त कर दी। चोर बाटला पर भारतीय सेना मजबूती से डटी रही। पाकिस्तानी मंसूबे धरे के धरे रह गए। करगिल की लड़ाई में भारतीय सेना को मिली ये पहली सफलता।